हमारी सरकार 3.5 साल है। हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है। मैंने बार बार जनता से अपील की है कि जनता की ताकत जनबल है। इस चुनाव में जनता की ताकत जनबल जीतेगा और धनबल हारेगा। कह रहे हैं कि कुछ दिन की सरकार है, 34 विधायक हमारे, 25 उनके हैं, 3 आजाद का फैसला होना है। फिर वो जनता को चुनौती दे रहे, चुनी हुई सरकार को बोल रहे हैं कि कुछ दिन की सरकार है, हम 3.5 साल चलेंगे। राजनीतिक मैदान में वो उनको अगर टॉप की हीरोइन भी हो ना और टॉप की स्टोरी भी हो, अगर डायरेक्टर फ्लॉप मिल जाए तो वो फिल्म फेल हो जाती है, वो हीरोइन भी हिट नहीं होती है। हिमाचल प्रदेश में अग्नि परीक्षा है क्योंकि यहाँ पे 4 सीटों पे चुनाव हैं और 4 की 4 पहले तो बीजेपी ने जीती, उसके बाद एक बाईपोल, लेकिन उसके बाद प्रतिभा सिंह आई। लेकिन राज्यसभा के चुनाव के चलते चलते सर 6 बाईपोल्स, क्योंकि जो लोग आपके साथ थे आपके खेमे से निकल के बीजेपी में पहुंच गए। आज की जो लड़ाई है उसे किस तरह से आंकते हैं? देखिए, ये लड़ाई और ये चुनाव हिमाचल की जनता के लिए विशेष है। ये जो चुनाव है ये लोकतंत्र की ताकत जनता है और जो सरकार जनता के वोट पर चुनकर जाती है और उसको नोट के दम पर सत्ता हथियाने की कोशिश की जाती है, इसलिए इस चुनाव का विशेष महत्व रह जाता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये चुनाव जनता लड़ रही है। हमारी सरकार 3.5 साल है। हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है। मैंने बार बार जनता से अपील की है कि जनता की ताकत जनबल है। इस चुनाव में जनता की ताकत जनबल जीतेगा और धनबल हारेगा। जो भी पार्टी जनता की भावनाओं का सौदा करती है और पैसे का के द्वारा खरीदे जाते विधायक है, उनको सबक सिखाने के लिए हिमाचल की राजनीति को में साफ सुथरी राजनीति करने के लिए ये चुनाव हो रहा है। हम हमीरपुर की कर्म भूमि में खड़े हैं और यहाँ पे लगातार अनुराग ठाकुर हैं, आप भी यहीं पे हैं, तो आप ये बताइए कि आपके जो कैंडिडेट हैं किस तरह से आंकते हैं उनकी लड़ाई? नहीं, ये तो जनता का चुनाव है। 10 देखिए 6 उपचुनाव हो रहे हैं, वो 3.5 साल का है, बाकी 5 साल का लिया है। इसमें तो राज्य के जो मुद्दे वही रहे और इस राज्य के मुद्दे जनता ने स्वीकार किए होंगे तो 4 जून को परिणाम आ जाएगा। इसमें कौन सी दो राय आपके साथ थी? 2-3 दिन बाद आप देख लेना, जब जनता चुनाव लड़ती है ना। बीजेपी का तो दावा है कि आपकी सरकार चंद दिन की सरकार है, वो 6 ही के 6 भी जीतेंगे और बाकी लोग जो आपके समर्थन में वो भी आ जाएंगे। देखिए, फिर वो लोकतंत्र की जनता की ताकत को चुनौती दे रहे हैं। कह रहे हैं कि कुछ दिन की सरकार है, 34 विधायक हमारे, 25 उनके हैं, 3 आजाद का फैसला होना है। फिर वो जनता को चुनौती दे रहे, चुनी हुई सरकार को बोल रहे हैं कि कुछ दिन की सरकार है, हम 3.5 साल चलेंगे और आम जनता की सेवा करेंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे और झूठे वादे नहीं करेंगे। हमने काम किया है। 15 महीने में हमारी सरकार ने लोगों के दिलों में भी जगह बनाई है, ऐसा नहीं है। और इसका जब मंडी के दिल में कौन है, क्योंकि वहाँ पे भी एक कांटे की मंडी के दिल में कांग्रेस का हाथ है। पर विक्रमादित्य और कंगना के बीच में, क्योंकि वो क्वीन ऑफ बॉलीवुड है, लोकप्रिय हैं, उनकी रैली में भी लोग काफी देखने आते हैं। मैं आपको बताऊं, बॉलीवुड और इसकी बात ही नहीं। जब जनता खुद चुनाव लड़ेगी तो मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप मेरी बात को आप ऐसा कीजिए, मैं आपको 4 बजे फिर इंटरव्यू दूंगा। आप पहले पूरे बूथों में घूम के आइए, नोट यहाँ, ये तो चलो मेरी कंस्टिट्यूंसी है, पूरे आप अपने। सर हम घूम रहे हैं। हाँ, तो आप भी हंस रहे हैं तो इसका मतलब जनता लड़ रही है। कितना आप दिखाना चाहेंगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि हिमाचल नेशनल मुद्दों पे आप जीतेगा या फिर लोकल? ये चुनाव नेशनल मुद्दे पर उठा ही नहीं पाए। ये चुनाव उस लोकतंत्र की, उस आम आदमी की सरकार को गिराने की कोशिश हुई जिसने जनता के हित के लिए काम कर रही है हमारी सरकार ने, नॉट मेरे, हमारी सरकार ने। और पैसे के दम पर सत्ता हथियाने की कोशिश की है। जनता ने इसका मुंह तोड़ जवाब देना और हिमाचल की राजनीति में भविष्य में ऐसे कोई भी पार्टी ना कर सके, नॉट कोई भी ऐसी कोई दिल ताकतवर पार्टी हो वो चुनी हुई सरकार को गिरा दे और खरीदे हुए विधायकों से सरकार बना दे। तो क्या ऐसी सरकार की नीयत अच्छी होगी, सोच अच्छी होगी? तो ये अगर पॉलिटिक्स में ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, मॉरलिटी चाहते हैं तो ये जरूर चुनाव जनता को लड़ना पड़ेगा। आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे कि जी कि कंगना रनावत ने कहा कि वो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ देंगे, तो आप उनका समर्थन करते हैं कि वो वापस चले जाएं? देखिए, कंगना रनावत एक अच्छी हीरोइन है, मेहनत की, संघर्ष किया और एक जिस जगह वो अपने जीवन में सोच कर गई थी छोटी उम्र में, वहाँ उन्होंने एक मुकाम हासिल किया
इसमें कोई दो राय नहीं, संघर्ष करके आगे बढ़िए। लेकिन एक बात हो ना, राजनीतिक मैदान में वो उनको अगर टॉप की हीरोइन भी हो ना और टॉप की स्टोरी भी हो, अगर डायरेक्टर फ्लॉप मिल जाए तो वो फिल्म फेल हो जाती है, वो हीरोइन भी हिट नहीं होती है। जी, हमसे बात करने के बहुत बहुत शुक्रिया सुखविंदर सुक्खू, जो कि सीधा सीधा हमसे बात कर रहे थे। जाहिर सी बात है चुनावी माहौल है, वोट डाल चुके हैं और अब एक तैयारी है, क्योंकि हमीरपुर में देखिए जिस तरह से वो गए हैं, लगातार यहाँ पर देखिए परिवार के साथ आए थे और अब उनका काफिला यहाँ पे निकलते हुए, और एक कॉन्फिडेंस लेवल है, लेकिन ये अग्नि परीक्षा भी है उनके लिए। अब ये देखिए कि किस तरह से ये अग्नि परीक्षा है। ये आप देख ले सकते हैं कि सिक्योरिटी के बीच में ये काफिला अब निकला है और ये गेस्ट हाउस जाएंगे। लेकिन हमीरपुर में ही एक तगड़ी लड़ाई है और खास तौर पे यहाँ पे अनुराग ठाकुर लगातार जीतते आए हैं, तो कांग्रेस कैंडिडेट हैं सतपाल रायजादा कितना कुछ आगे बढ़त बना पाएंगे वो देखने वाली बात है। लेकिन अगर असली लड़ाई कहीं है तो वो शिमला और मंडी में है, जहां पे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में एक तगड़ी लड़ाई है। कैमरा पर्सन चांदी के साथ कमलजीत संधू, हमीरपुर, आज तक।